इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त अपनी हतमी मंजूरी के इंतहाई करीब। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमन मुज़ाकरात के हवाले से सोशल मीडिया पर अहम पैगाम। कहा, मुआहदे के 14 नकात होंगे। मुजव्वज़ा MOU के तहत लबनान समेत तमाम बहाज़ों पर जंग के खात्मे का ऐलान शामिल होगा। मुआहदे में आबन हुर्मस के मामलात, अमरीकी बहरा नाकेबंदी का खात्मा, मुंजमद असासों की वापसी भी शामिल है। जोहरी मामला फिलहाल मौखर कर दिया। आबन हुर्मस जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं जाएगी। आबी गुजरगाह की सर्विसेज की फीस वसूल की जाएगी। तरक्याती मंसूबे पर आइंदा मुज़ाकरात में इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। अमरीकी सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्वीट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं कि सिर्फ मुलाकात या डील पर दस्तखत करने से ईरानी मुंजमद फंड बहाल नहीं होंगे। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत ईरान को जिम्मेदारियां पूरी करने पर मुआशी फायदे हासिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान अमन मुआहिदा जल्द होने की तस्दीक कर दी। ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जारी भरपूर सालसी और मुसाहलती कोशिशों के दौरान चलाई जाने वाली गुमराहकुन मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं। जो ऐसे अनासर चला रहे हैं जो अमन मुआहदे को सबूताज करना चाहते हैं, इन अफवाहों को एक तरफ रखते हुए हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि अमन मुआहदे के हतमी और मुत्तफ़िका मतन पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान अब फरीकैन के साथ मिलकर आइंदा मराहिल को हतमी शक्ल देने के लिए करीबी राब्ते में है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन आज जितना करीब है, माजी में कभी उतना करीब नहीं था। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ आज जनेवा रवाना होंगे। शहबाज शरीफ ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। कतर और मिस्र का अमेरिका ईरान सालसी कोशिशों की हिमायत का अयादा। कतरी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों और हतमी मुआहदे के मतन के ऐलान का खैर मकदम। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि उम्मीद है वाशिंगटन और तेहरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ब्रितानी न्यूज़ एजेंसी का दावा मुस्तरद कर दिया। UAE की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान के मुंजमद फंड्स जारी हुए, ना ही मुंतकिल। रॉयटर्स के मुताबिक ये पेशरफ्त ईरान अमरीका जंग बंदी से मुतालिक मुज़ाकरात के आखिरी मराहिल के दौरान सामने आई। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने तकरीबन $10 अरब देने पर इत्तफाक किया, जिनमें से $3 अरब से ज़ायद रकम पहले ही ईरान को दी जा चुकी। दीगर ज़राए ने कहा कि मजमूई रकम $20 अरब तक हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹4 फी लीटर कमी के बाद नई कीमत ₹373.78 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल ₹2 सस्ता होने के बाद ₹378.78 फी लीटर हो गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल का 18,771 अरब रुपए मालियत का बजट पेश। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज कम माहाना उजरत 10% इजाफे से 40,700 रुपए होगी। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में भी रिलीफ। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में कहा, सालाना 22 से 32 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। सालाना 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25%। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 19% करने की तजवीज़। 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। FBR के महसूलात का तखमीना 15,264 अरब रुपए है, जो कि रवां माली साल से 17.6% से ज़्यादा है। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 1,071 रुपए
मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1169 अरब रुपए मुख्तर किए। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1091 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। बजट 2026-27 में एफबीआर के महसूलात का तखमीना 15,264 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,848 अरब रुपए होगा। 8,054 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए मुख्तस। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1,000 अरब रुपए रखा गया है। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन की अदायगी पर 1,169 अरब रुपए खर्च होंगे। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1,091 अरब रुपए रखे गए हैं। जीडीपी का ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स, जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। हम एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें। इसका इतलाक बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइज़र कंपनियों पर मौजूदा जो सरचार्ज है वो बरकरार रहेगा। नए माली साल में 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर आयद सुपर टैक्स खत्म। इससे कबल सुपर टैक्स की शरह 6 स्लैब की शक्ल में 1 से 7.5% तक आयद थी। 50 करोड़ से ज्यादा आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% कर दी गई। बैंकों, फर्टिलाइजर्स कंपनी और तेल और गैस की कंपनियों पर मौजूद सरचार्ज बरकरार रहेगा। टैक्स के दायरा कार में वुसअत लाने के लिए हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में कहा, जिन दुकानदारों की सालाना सेल 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है वो फिक्स टैक्स सिस्टम में शामिल होंगे। इस निजाम के तहत दुकानदारों को सालाना सेल्स का 1% बतौर टैक्स अदा करना होगा। दुकानदार अपने विद होल्डिंग टैक्स की एडजस्टमेंट भी करवा सकेंगे। इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाते वक्त 25,000 रुपए जमा करवाना लाजमी होगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हुकूमत की बरामदात पर आयद एडवांस इनकम टैक्स 2% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। गैर रजिस्टर्ड अफराद से विद होल्डिंग टैक्स का दायरा बढ़ाने की तजवीज़। ख़वातीन की सेहत से मुतालिक अशिया पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। डिजिटल पाकिस्तान और माली शमूलियत के एजेंडा पर नुमाया पेशरफ्त हुई। पिछले साल के 5 लाख के मुकाबले में 16,70,000 ताजिर डिजिटल पेमेंट के निज़ाम से जुड़ चुके हैं। इसी तरह डिजिटल बैंकिंग की सहूलत से इस्तेफादा करने वाले सार्फिन की तादाद 95 मिलियन से बढ़कर 133 मिलियन तक पहुँच चुकी है। सालाना डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तादाद 6.9 अरब से बढ़कर 10.1 अरब हो चुकी है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में डिजिटल पाकिस्तान और माली शमूलियत के एजेंडे के तहत नुमाया पेशरफ्त हुई है। डिजिटल बैंकिंग की सहूलत से मुस्तफिद होने वाले सार्फिन की तादाद 9 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 13 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई। गुज़श्ता साल के 5 लाख के मुकाबले में 16,77,000 ताजर डिजिटल अदायगियों के निज़ाम से मुंसलिक हो चुके। सालाना डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तादाद 6.9 अरब से बढ़ाकर 10.1 अरब हो गई है। वज़ीर खजाना के मुताबिक बैंकिंग सार्फिन में इजाफे के डिजिटल लेन देन और कैशलेस मैशियत के फ़रोग़ की बुनियाद मज़ीद मजबूत की है। मुल्क में मौसूल होने वाली 92% तरसीलाते ज़र बराह रास्त बैंक अकाउंट्स में मौसूल हुई। बरामद होती हैं उसमें 2000 सीसी से बड़ी और 3000 सीसी तक की SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पे भी हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। इस टैक्स का इतलाक 2 करोड़ से महंगी लग्जरी EV पर भी होगा और मुल्क में OEMs असेंबलर्स की तादाद बढ़कर 118 हो गई। 2000 सीसी से बड़ी दरामदी गाड़ियां महंगी। 3000 सीसी तक SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर आयद टैक्स में भी इजाफा। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी टैक्स का इतलाक होगा। वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में बताया कि पाकिस्तान में ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और असेंबलर्स की तादाद 118 हो गई है। छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शा पर टैक्स में रियायत बरकरार रहेगी। इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। अमेरिका और ईरान जंग की वजह से पेट्रोल और डीजल की बैनुल अक़वामी मंडियों में कीमतों में कुछ रुपया इजाफा हुआ।
हर घर के बजट पर नया और गैर मुतवक्के दबाव आया। FBR की टैक्स टू GDP शरह माली साल 22-23 में 8.5% से बढ़कर 10.3% तक पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ 3 सालों में मुल्क की मईशत के तनासब से टैक्सों की शरह में तकरीबन 2% का नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट तकरीर में कहा कि अमरीका ईरान जंग के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। इसके बायस अफरात ज़ाहिर और महंगाई के असरात नुमाया हुए। जंग के बादल छटने पर महंगाई में कमी आ जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि FBR की टैक्स टू GDP शरह 10.3% तक पहुंच चुकी है। 3 बरसों में टैक्सों की शरह में 2% इजाफा हुआ है। मालियाती खसारा जो 2 साल पहले 7.8% था, मौजूदा माली साल के अख्ताम तक 4% तक आ जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,73,000 नए सरमायाकारों का इजाफा हुआ है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद मुख्तलिफ टैक्सेस में नुमाया कमी का फैसला। बजट तजावीज़ के मुताबिक 5 करोड़ रुपए तक मालिक की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर टैक्स की शरह 4.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। 5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालिक की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर टैक्स 5% से कम करके 2.75% मुकर्रर। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर भी टैक्स में कमी। 5 करोड़ रुपए तक मालिक की जायदाद पर टैक्स 1.5% से कम करके 1.25%। 5 से 10 करोड़ रुपए मालिक की प्रॉपर्टी पर 2% से कम करके 1.25% और 10 करोड़ रुपए से ज़ायद मालिक की प्रॉपर्टी पर भी टैक्स 1.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। तमाम बड़ी कैटेगरीज के सरमायाकारों को यकसा रिलीफ मिलेगा। फाइलर्स के लिए जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। वज़ारत मवासलात और NHA के लिए 148 अरब 20 करोड़ मुख्तस करने की तजावीज़। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में बिजली के शोबे के लिए 116.2 अरब रुपए मुख्तस। दासो हाइड्रो पावर मनसूबा, तरबेला डैम की 5वीं तौसी और मोहम्मद हाइड्रो पावर मनसूबा शामिल। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अगले माली साल दयामर भाषा डैम के लिए 14 अरब, मोहम्मद डैम 22 अरब, दासो हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। कराची के वाटर सप्लाई मंसूबे K4 के लिए 10 अरब रुपए शामिल है। स्टेट कॉम और बैटरी स्टोरेज के निज़ामों में सरमायाकारी के लिए बिलतरतीब 10.2 अरब और 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में बताया कि सैलाब की तबाहकारियों और अमरीका ईरान जंग के बावजूद तरक्की की शरह 3.7% रही। मईशत का हजम $452 तक पहुंच चुका है। पीकस आमदन $1,900 से तजावुज़ कर गई। 2 बरस में शरह सूद 22% से कम होकर 11.5% रह गया है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $17 अरब से ज़ायद हैं। 11 माह में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात $48 अरब हैं, जो माली साल के अख्ताम पर $41 अरब तक पहुंच जाएंगी। ये तमाम अशारिये मईशियत में बेहतरी का सबूत हैं। आइंदा माली साल में हुकूमत ने महंगाई में इजाफे का इंदिया दे दिया। तिजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ जाएगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल में महंगाई की औसतन शरह 7% रही। आइंदा साल के लिए 8.2% रहने का इम्कान। इस माली साल में करंट अकाउंट खसारा $1 अरब रहेगा। नए माली साल में खसारा $3.5 अरब से जायद रखा गया है। तिजारती खसारा इस साल $36 अरब है। अगले माली साल में खसारा $37 अरब से तजावुज़ कर जाएगा। माली साल 2027 में एक्सपोर्ट्स का हदफ 33 जबकि इम्पोर्ट्स $70 अरब पर पहुंच जाएगी। तरसीलात ज़र $1 अरब इजाफे के बाद $42 अरब रहने का इम्कान। खसारे से 2-4 इदारों की निष्कारी भी हुकूमती तरजीहात में शामिल। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि PIA को मजमूई तौर पर 185 अरब रुपए में निजी शोबे के हवाले किया गया। 5 साला मंसूबे के तहत कई हुकूमती इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इनमें डिस्कॉस, जेंकॉस, बैंक और हवाई अड्डे शामिल हैं। पहले मरहले में बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियों की निष्कारी के लिए इजहार दिलचस्पी के नोटिस जारी हो चुके हैं। BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। कफालत प्रोग्राम को 1,12 मिलियन ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। जारिया अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए,
गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा के नए जिम्मेशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए का बजट मुख्तस। प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक बढ़ा दिया गया। स्माही बुनियादों पर मुस्तहिक खानदानों को 18,000 रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में बताया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, गिलगित बाल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा इस्लाह के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत की अवामी फलाह बहबूद के लिए 5 बड़े मंसूबे अगले माली साल भी जारी रहेंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक 7.5 लाख छोटे किसानों को 300 अरब मालियत के कर्जों की फ्राहमी। वज़ीर-ए-आज़म की अपना घर स्कीम के तहत 5% शरह सूद पर आसान कर्जों का इजरा। माहौल दोस्त ई बाइक्स और ई रिक्शों की खरीदारी के लिए सब्सिडी। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों की जगह इन्वर्टर पंखों की फरहमी। नौजवानों की फ़नी तरबियत का मंसूबा, जिसकी तकमील पर अंदरून बैरून मुल्क रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। मुल्क की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए दफा के ज़िम्न में 3,000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। वफाकी बजट 2026-27 में मुल्क के दिफा के लिए 3,010 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। दिफाई इंतजामिया का बजट 10 अरब 90 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दिफाई सर्विसेज के लिए 3 अरब रुपए होंगे। दिफाई मुलाजमीन के अखराजात पर 967 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 747 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस। दिफाई फिजिकल असासाजात के लिए 925 अरब 83 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दिफाई सिविल वर्क्स के लिए 363 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आला तालीम के फ़रोग़ के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुस्तहिक तलबा तालिबात के लिए वज़ाइफ की फ्राहमी। जामियात की तहकीकी सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक डिजिटल लर्निंग और AI पर मबनी तालीम का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म के यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 7 अरब 90 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। IT और फ्री लांसिंग सेक्टर के इनकम टैक्स की मौजूदा 0.25% रियायती शरह को बरकरार रखने का फैसला। औरंगजेब साहब काइंडली प्रेजेंट द बजट। आला तालीम के फ़रोग़ के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुस्तहिक तलबा और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। ओपोजिशन अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नशस्त के सामने नारेबाजी की। वज़ीर ख़जाना के डायस के सामने मुसलसल एहतजाज पर स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को हिदायत जारी कर दी। हंगामा राय के बावजूद वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर जारी रखी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा माली साल बजट को रिलीफ, अवामी फलाह और मुआशी तरक्की का बजट करार दे दिया। कहा, अब अवाम को रिलीफ फराहम करने का मरहला शुरू हो चुका है। मुश्किल तरीन हालात में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने वाले पाकिस्तानी अवाम ने मुआशी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा किया। हुकूमत ने अपना वादा पूरा करते हुए मुआशी बेहतरी के समरात आम आदमी तक पहुँचाने का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ ने इस आज़म का इजहार भी किया कि तरक्की और अवामी फलाह का ये सफ़र आइंदा भी पूरी कुव्वत के साथ जारी रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी कबीना इजलास में बजट मंजूरी के बाद इत्तेहादी जमातों के ताउन को सराहा। कहा, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, IPP, BAP और काफ लीग का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहादी जमातों के भरपूर ताउन से अवाम दोस्त बजट की तैयारी मुमकिन हुई। इजलास में मौजूद वफाकी वुज़रा और वुज़राए मुमलिकत ने डेस्क बजाकर वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ पर हुकूमती इक़दामात की तायद की। अवाम पहले परेशान है और 7% पेंशन और जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए सिर्फ 7% बढ़ाना, ये भी बड़ी जो है ना एक मायूस कुन वफाकी बजट था। और हुकूमत जो है मैं समझता हूँ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। IMF के कहने पे जो बजट बिल्कुल अवाम को लॉलीपॉप दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि महंगाई 50% बढ़ गई। तनख्वाहों में मामूली इजाफा किया गया। हुकूमत IMF की शराइत के बहाने ना बनाए।
टैक्स लगाए जाते हैं, महंगाई में होशरुबा इजाफा किया जाता है और सरकारी मुलाजमिन को रिलीफ देते वक्त हुक्मरान को सांप सूंघ जाता है। हुकूमती अरकान के नज़दीक बजट अवाम दोस्त ओपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है ये अवाम दुश्मन बजट है। हुकूमत अपने मुआशी हदाफ हासिल करने में नाकाम रही। मुसद्दिक मलिक कहते हैं शहरों में छोटे कारोबार और देहात में किसानों को कर्जे दिए जा रहे हैं। JUI की आलिया कामरान ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का पैसा खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर खर्च होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की सहर कामरान का कहना है सारा बोझ अवाम पर ना डाला जाए, FBR भी कोई कारकर्दगी दिखाए। तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह मस्तिखैल ने तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ सांस पर टैक्स लगाना रह गया है, बाकी तो कुछ नहीं बचा। ताजरों सनतकारों का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम नहीं उठाए गए। सुपर टैक्स का खात्मा खुशाइन, बिजली और गैस की कीमतों में रिलीफ मिलना चाहिए था। साकिब फयाज कहते हैं कि बजट में बहुत से हदाफ हकीकत पर मबनी नहीं है। तामीराती और रियल स्टेट सेक्टर को रिलीफ देने का खैर मकदम। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सैगल ने कहा कि बजट में ज़राअत का जिक्र तक नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और SMAs को मिलनी चाहिए थी। सदर सियालकोट चैम्बर एहतशाम गिलानी ने फिक्स टैक्स बहाल न करने पर मायूसी का इजहार किया। और मुस्लिम लीग नून को बजट इजलास से कबल बिलावल भुट्टो को मनाने का चैलेंज दरपेश रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गिलगित बाल्तिस्तान इंतखाबात की नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस बजट इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर बिलावल भुट्टो को मनाने में नाकाम रहे। इसके बाद वज़ीर दाखिला ने बिलावल भुट्टो को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई और उन्हें लेकर बजट इजलास पहुंचे। शहबाज शरीफ बजट इजलास में शिरकत के लिए आए तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो से मुसाफा किया।